Hello class 12th students. Welcome back to my YouTube channel Biology Classes. So today we have to discuss about class 12th biology chapter 2nd, that is reproduction in flowering plant. So let's start with our second chapter, that is reproduction in flowering plants. तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, अगर हम बात करें डायग्राम्स की तो क्लास 12th में डायग्राम्स आपके ऐसे बहुत सारे होंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में डायग्राम्स बहुत ज़्यादा ही पूछ देते हैं एग्जाम में कभी कभी कभी, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम्स पे नोटिस करिएगा और मैं सभी डायग्राम्स को आप लोगों के सामने ड्रॉ करूंगी और ड्रॉ करके इजी वे बताऊंगी, इजी वे में मैं ड्रॉ करूंगी और मैं जैसे जैसे ड्रॉ करती हूँ आप लोग अगर सेम वे में ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों के लिए इजी टू लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हमें ये समझना है दैट व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट मींस इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद मेल गैमेट क्या होता है? तो मेल गैमेट हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो मेल गैमेट फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या हो जाता है? पॉलन ग्रेन हो जाते हैं। पॉलन पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट होता है प्लांट्स में। और फीमेल गैमेट कौन सा होता है? तो फीमेल गैमेट चाहे वो एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, सब में होगा एक नाम से ही हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कौन से प्लांट? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कैसे प्लांट होते हैं ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट? ऐसे प्लांट जिनका सीड जो होता है, इनका सीड किससे कवर्ड होता है? ऐसे प्लांट जिनका सीड जो होता है वो कवर होता है, कवर्ड होता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओवरी। ओवरी के प्रेजेंट होने की वजह से इन प्लांट्स का सीड कवर होता है, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट या फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के? तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है वो सैप्रोफिटिक होता है, यानी कि इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में? तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं। इनफैक्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस किससे करते हैं? तो रिप्रोड्यूस बाय फ्लावर्स। ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? तो फ्लावर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। अब हमें समझना है फ्लावर क्या होता है, व्हाट इज फ्लावर। तो फ्लावर हम लोग, आप लोग कहेंगे डायरेक्ट फ्लावर क्या होता है? तो फ्लावर तो फूल होता है, लेकिन फ्लावर में कितने टाइप के होते हैं, फ्लावर में कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, कैसे फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इन सब के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टडी कर लेते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर होता क्या है, ठीक है। फ्लावर फ्लावर कैसा पार्ट होता है? तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कैसा
पार्ट ऑफ ए प्लांट, ठीक है। एक प्लांट का जो फ्लावर होता है ना वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ओके, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसके पास मॉडिफाइड शूट होती है। फ्लावर की क्या होती है? मॉडिफाइड शूट होती है। फ्लावर भी टू टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर कितने टाइप का होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ reproductive organ, flower is of two types. flower कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है मोनोइसियस फ्लावर और सेकंड होता है डायोइसियस फ्लावर, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं समझना मोनोइसियस फ्लावर क्या होता है। सो व्हाट इज मोनोइसियस फ्लावर? देखिए मोनोइसियस फ्लावर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर हम लोग इसे कंप्लीट फ्लावर भी कह सकते हैं। कंप्लीट फ्लावर भी कह सकते हैं, ठीक है। मोनोइसियस फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं। इसको हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं मोनोइसियस फ्लावर को। फर्स्ट पार्ट होता है एसेसरी रोल और सेकंड पार्ट होता है नेसेसरी रोल, ठीक। एसेसरी रोल में फ्लावर के दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट आ जाता है कैलिक्स और सेकंड आता है कोरोला। और नेसेसरी रोल में आता है एंड्रोइसियम और सेकंड गाइनोइसियम। तो चलिए इन सब के बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। व्हाट इज कैलिक्स, व्हाट इज कोरोला, व्हाट इज एंड्रोसियम एंड व्हाट इज गाइनोसियम, ओके। देखिए कैलिक्स को हम लोग सेपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। सेपल किस कलर का होता है? तो सेपल ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसे ग्रीन होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसका प्रेजेंस? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसलिए कैलिक्स किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। हम इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, समझेंगे कि कैलिक्स किसको कहते हैं प्लांट फ्लावर में, ठीक है। देखिए आप लोग देखे होंगे कि जैसे आप लोग हिबिस्कस का फ्लावर ले लीजिए, तो हिबिस्कस के फ्लावर में जहां से पेटल्स स्टार्ट होती है, पंखुड़ियां स्टार्ट होती है, तो उसके जो नीचे का हिस्सा होता है जिससे पंखुड़ियां बाइंडेड होती है, तो उसे हम कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन पार्ट आप लोग देखे होंगे, उसे हम कैलिक्स कहते हैं, सेपल भी कहते हैं। ये ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो पिगमेंट लीव्स में प्रेजेंट रहता है। अब हम समझ लेते हैं व्हाट इज कोरोला। तो कोरोला को हम लोग पेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल में इन द सेंस पंखुड़ियां, जो फ्लावर की पंखुड़ियां होती हैं उन्हें हम कोरोला कहते हैं, पेटल। ये कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। इसकी वजह से ये किस कलर, मतलब ये कलरफुल होता है। आप लोग देखते होंगे हर फ्लावर का कलर अलग अलग होता है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट, ठीक है। अब हम समझते हैं नेसेसरी रोल में। तो ये तो एसेसरी रोल था और नेसेसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कौन सा है ये हम समझते हैं, दैट इज एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी फ्लावर का। और वहीं अगर हम बात करें गाइनोइसियम की, तो गाइनोइसियम क्या होती है? क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक।
यहाँ पे डायोइसियस के बारे में समझना है तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं व्हाट इज डायोइसियस फ्लावर, ठीक है। कुछ ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं समझना है। सेकंड है डायोइसियस फ्लावर। इसे हम यूनिसेक्सुअल या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर भी, इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अलग अलग डिफरेंट फ्लावर पे प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट फ्लावर पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। इन द सेंस कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है अगर प्रेजेंट रहेगा किसी फ्लावर पे तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं प्रेजेंट रहेगा, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहता है तो सिंपल सी बात है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है कुकुरबिटा मैक्सिमा। कुकुरबिटा मैक्सिमा किसका नाम है, साइंटिफिक नेम। इसको आप लोग सुने भी हैं, 9th 10th 11th आप लोगों ने हर क्लास में सुना कुकुरबिटा मैक्सिमा का। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इसे कमेंट सेशन में बताइए कुकुरबिटा मैक्सिमा किस सब्जी का, मैंने इतना भी हिंट कर दिया है कि ये कोई सब्जी है, किस सब्जी का साइंटिफिक नेम है कुकुरबिटा मैक्सिमा, ठीक है। तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, ठीक है। देखिए फ्लावर जो होता है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर इज ऑफ टू टाइप्स। फ्लावर को टू टाइप में डिवाइड किया गया है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे। फर्स्ट इज मोनोसियस एंड सेकंड वन इज डायोसियस फ्लावर। मोनोसियस फ्लावर is also known as bisexual flower or complete flower, in which both male and female reproductive organ is present in one flower. Okay. Monoecious flower can be divided into two types, two holes. First one is accessory hole and second one is necessary hole. Accessory hole consists calyx as well as corolla. Calyx is also known as sepal. It is green in color due to presence of chlorophyll pigment. And corolla is also known as petal. It is colorful due to presence of anthocyanin pigment. Second one is necessary role. Necessary role consists of two parts, that is androecium and gynoecium. Androecium is male reproductive organ of any angiospermic plant, or gynoecium is the female reproductive organ of any angiospermic plant. Now we have to discuss about what is dioecious flower. Dioecious flower is also known as unisexual or incomplete flower, in which male or female gamete either one of them is present. Okay. On any flower, either male gamete or female gamete is present. Reproductive part is present. Okay. Example is Cucurbita maxima. You have to answer me that which vegetable is known as Cucurbita maxima. Okay. So चलिए हम बना लेते हैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर, ओके, जिससे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो सके और हम समझ सके कि फ्लावर के कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल समझ सके। ओके, सो जैसे मैं बताना चलूंगी आप लोगों को हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्ट्रक्चर डायग्राम। तो आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, और मैं बहुत ही इजी वे में बनाऊंगी इसे, तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट।
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ diagrammatic representation of a फ्लावर। तो ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फ्लावर का, ठीक है। इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। दिस वन इज पेटल, यहाँ पे क्या है, एंथर, here this is filament, this one is stigma, here this is style, and here is the presence of ovary, also here ovule, and these one is nectiferous area, nectiferous area, and here is the presence of सेपल। ओके, देखिए तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक फ्लावर का। फ्लावर में सबसे पहले प्रेजेंस है पेटल का। पेटल क्या होता है, पंखुड़ियां, यानी कि जो भी कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का वो क्या है, पेटल। पेटल के बाद देखिए मेल स्ट्रक्चर ये रहा, ये जो प्रेजेंस है ये सब मेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मेल स्ट्रक्चर के ये ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं एंथर, और नीचे की जो स्टिकी पार्ट है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। फिर इस पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा, जो कि ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, फीमेल पार्ट का है, ठीक है। ये फर्स्ट सबसे ऊपर का स्पेस का पार्ट है वो स्टिग्मा। ये पाइप लाइक स्टिकी पार्ट जो है ये कहते हैं हम इसे स्टाइल, ठीक है। और ये नीचे में प्रेजेंस है ओवरी का, और ओवरी में ही प्रेजेंस होता है ओव्यूल का। और ये जो सर्कल टाइप आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये होता है नेक्टिफेरस एरिया, जहां पे पॉलन ग्रेन आकर के क्या होता है, अटैच होता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देखिए फ्लावर के पास मेल और फीमेल गैमेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता ही है। तो इस टाइप के देखिए फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस, सबसे पहले एक वर्ड है दैट इज इन्फ्लोरेसेंस, हम समझ लेते हैं क्या होता है। इनफ्लोरेसेंस यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट ही क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। एंड्रोइसियम में क्या होता है, देखिए अब हमें समझना है स्टेमेन। स्टेमेन क्या होता है, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट करते हैं समझना, उसके बाद हम जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवर फिनिश कर लेंगे तब हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। ये होता क्या है, स्टेमेन होता है, ठीक है। इसके बारे में हम चलिए अगर हम डीप स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टेमेन का। तो स्टेमेन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से। ये क्या है, स्टेमेन है, ठीक है। दिस वन इज स्टेमेन in which this one is anther, और ये क्या है, फिलामेंट। ओके, ये एंथर है और नीचे
फिलामेंट। देखिए स्टेटस जो होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जो लॉन्ग स्ट्रक्चरल पार्ट होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चरल पार्ट है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, ये हेल्पफुल होता है किस चीज में,